अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके नॉलेज में बताऊंगी सूरह कहफ। हम इस सूरत को सिर्फ गार वालों का वाक़या समझते हैं, मगर असल मुद्दा जो है उसकी तरफ किसी की नज़र ही नहीं गई। तो इस सूरत का मकसद या सेंट्रल आइडिया कह लें ये है कि अल्लाह इस दुनिया में लोगों को 8 तरह के हालात से आजमाते हैं: इज़्ज़त, ज़िल्लत, सेहत, बीमारी, नफ़ा, नुकसान, खुशी, गमी। हर बंदा हर वक्त इनमें से किसी एक हाल में होता है। इन 8 को अगर तकसीम करें तो दो दो हालात में तकसीम होंगे। लिहाजा या तो अच्छे हालात होंगे या बुरे, यानी या तो बंदा इज़्ज़त में होगा या ज़िल्लत में, या सेहत होगी या बीमारी। तो अल्लाह 2 हालात में आजमाते हैं, या तो अच्छे या बुरे। सूरह कहफ में 5 वाक़यात हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या, ये कल्ब है इस सूरत का। आयतें थोड़ी हैं इसलिए पढ़ने वालों की तवज्जो ही नहीं जाती। आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े से पहले 2 वाक़यात आम नास के हैं, जिनमें से एक अस्हाब काफ थे। ये आम नौजवान थे और उन्होंने सब्र का इम्तहान दिया और इस पेपर में पास होकर मकबूल बंदों में शामिल हो गए। दूसरा वाक़या 2 बाग वाले शख्स का था, जो भी आम शख्स था जिसको माल और दौलत दी गई थी। उसका पेपर शुक्र का था कि तुमने नेमतों पर शुक्र करना है, लेकिन ये फ़ेल हो गया। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या और फिर 2 वाक़यात में हवास के, एक मूसा अलैहिस्सलाम का कि इनसे भी सब्र का पेपर लिया गया, और ज़ुल्करनैन का शुक्र का पेपर था और उन्होंने गरूर और तकब्बर नहीं किया। चूँकि इस सूरत को दज्जाल से हिफाजत के लिए पढ़ने का ज़िक्र अहादीस में आता है, इसलिए कि ये हमें दज्जाल से बचाती है। पहले दज्जाल के मानी को समझें कि ये दज्जल से निकला है। दज्जल फरेब को कहते हैं। जिस तरह तांबे और सोने का पानी चढ़ा दिया जाए तो वो ऊपर से कुछ होगा और अंदर से कुछ और, इसी तरह दज्जाल भी अंदर से कुछ और होगा और बाहर से कुछ और होगा। आज के दौर में इसी तरह दज्जाली तहज़ीब है कि ऊपर से तो खुशनुमा नज़र आती है मगर अंदर से कुछ और है। आज के दौर में ईमान और मादियत की एक जंग चल रही है। प्यारे व्यूवर्स, अब इस दौर में अगर अपना ईमान बचाना है तो हमें भी कहफ में घुसना होगा। जी हाँ, कहफ में। आज के ज़माने में जो कहफ हैं, अगर इंसान इनमें दाखिल हो जाए तो वो दज्जाल के फितने से बच सकता है।